नमस्कार। हिंदी के सभी अध्येताओं का बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित हर विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये चर्चाएं हमें आगामी परीक्षा के लिए सन्नद्ध करती हैं। इस कक्षा में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में बात करेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमारे पास सबसे पहला वाक्यांश है भलाई चाहने वाला। इसके लिए एक शब्द है हितैषी। दूसरा है शपथ पूर्वक दिया हुआ लिखित बयान। इसके लिए एक शब्द है हलफनामा। किसी के स्थान पर आया हुआ। इसके लिए एक शब्द है स्थानापन। सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला। इसके लिए एक शब्द है सार्वजनिक। संपूर्ण धरा से संबंधित। इसके लिए एक शब्द है सार्वभौमिक। अच्छे आचरण वाला। इसके लिए एक शब्द है सदाचारी। दीन को नित्य भोजन देना। इसके लिए एक शब्द है सदावर्त। सदावर्त। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो। इसके लिए एक शब्द है स्त्रैण। दूसरी वस्तु के सहारे रहने वाला। इसके लिए एक शब्द है सापेक्षिक। अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला। इसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी। एक ही माँ से उत्पन्न भाई। इसके लिए एक शब्द है सहोदर। छूने या संसर्ग से फैलने वाला रोग। इसके लिए एक शब्द है संक्रामक रोग। वे वस्तुएं जो एक प्रकृति या स्वभाव की हों। इसके लिए एक शब्द है सजातीय। एक ही समय में रहने या होने वाला। इसके लिए एक शब्द है समकालीन। इसी प्रकार अगले वाक्यांशों में पहला वाक्यांश है जिसकी ग्रीवा अथवा गर्दन सुंदर हो। इसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। सुग्रीव। मांस से युक्त। इसके लिए एक शब्द है सामिश। जो सदा से चला आ रहा हो। इसके लिए एक शब्द है सनातन। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। इसके लिए एक शब्द है स्वयंभू। विष्णु की आराधना करने वाले। उन्हें वैष्णव कहते हैं तो एक शब्द होगा वैष्णव। विष्णु की आराधना करने वाले उनको हम वैष्णव कहेंगे। इसी प्रकार शक्ति की आराधना करने वाले शाक्त कहे जाते हैं तो शक्ति की आराधना करने वाले शाक्त। इसी प्रकार शिव की आराधना करने वाले शैव। उन्हें हम शैव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगले वाक्यांश में पहला वाक्यांश है हरा भरा मैदान। इसके लिए एक शब्द है साद्वल। शाद्वल। अगला वाक्यांश है शत्रु का हनन करने वाला। इसके लिए एक शब्द है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। विदेश से संबंधित। इसके लिए एक शब्द है वैदेशिक। सर्वसाधारण को सूचित करना अथवा बात बताना। इसके लिए एक शब्द है विज्ञप्ति। जिसके हाथ में वज्र हो। इसके लिए एक शब्द है वज्रपाणी। जो मुकदमा चलाए। इसके लिए एक शब्द है वादी। जो सब में व्याप्त हो। इसके लिए एक शब्द है विभु। विभु। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जिसका वर्णन ना हो सके। इसके लिए एक शब्द है वर्णनातीत। वर्णनातीत। जो वर्णन से परे हो। जो कानून के अनुसार हो। इसके लिए एक शब्द है वैध। वैध। जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो। इसके लिए एक शब्द है वाचाल। बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बीच का समय। इसके लिए एक शब्द है वयसंधि। जो कानून के विपरीत हो। इसके लिए एक शब्द है विधि विरुद्ध। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो। इसके लिए एक शब्द है विस्थापित। भले बुरे की पहचान का ज्ञान। इसके लिए एक शब्द है विवेक। अगला वाक्यांश है जो दूसरों में मिल गया हो। इसके लिए एक शब्द है विलीन। जिस पुरुष की स्त्री मर चुकी हो। इसके लिए एक शब्द है विधुर। जो वर्ष में एक बार हो। इसके लिए एक शब्द है वार्षिक। वस्तु के बदले वस्तु बेचने की प्रक्रिया। इसके लिए एक शब्द है वस्तु विनिमय। जो लोक या संसार में न हो। इसके लिए एक शब्द है लोकोत्तर। इस लोक से संबंधित। इसके लिए एक शब्द है लौकिक। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो। इसके लिए एक शब्द है लेखपाल। अगला वाक्यांश है लालिमा से युक्त। इसके लिए एक शब्द है रक्तिम।
उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इसके लिए एक शब्द है रिक्त। रिक्त। दूसरे देश में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, इसके लिए एक शब्द है राजदूत। रात को दिखाई न देने वाला रोग, इसके लिए एक शब्द है रतौंधी। खून से लथपथ या रंगा हुआ, इसके लिए एक शब्द है रक्त रंजित। युद्ध करने या लड़ने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है युयुत्सा। युयुत्सा। युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है युयुत्सु। युयुत्सु। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जो युद्ध में स्थिर रहता हो, इसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। मरने की कामना या इच्छा, इसके लिए एक शब्द है मुमूर्षा। मुमूर्षा। मरने की कामना या इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द है मुमूर्षु। मुमूर्षु। दोपहर का समय, इसके लिए एक शब्द है मध्याह्न या अपराह्न। हिरण की आंख के समान आंखों वाली, तो इसके लिए एक शब्द है मृगनयनी। मछली की आंख के समान आंखों वाली, इसके लिए एक शब्द है मीनाक्षी। जो मूल से संबंधित हो, इसके लिए एक शब्द है मौलिक। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है मोक्ष की इच्छा या कामना, इसके लिए एक शब्द है मुमुक्षा। इसी प्रकार मोक्ष की कामना या इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। मृत्यु को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द है मृत्युंजय। कम या आवश्यक खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द है मितव्ययी। मितव्ययी। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, इसके लिए एक शब्द है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। जो फूल आधा खिला हो, इसके लिए एक शब्द है मुकुल। किसी गूढ़ विषय की टीका, इसके लिए एक शब्द है भाष्य। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करें, इसके लिए एक शब्द है भाग्यवादी। जो भविष्य में अवश्य होने वाला हो, इसके लिए एक शब्द है भवितव्य। ऐतिहासिक वस्तु के बचे हुए टुकड़े, इसके लिए एक शब्द है भग्नावशेष। भय से घबराया हुआ, इसके लिए एक शब्द है भयाकुल। रात्रि के 4 बजे का समय, इसके लिए एक शब्द है ब्रह्म मुहूर्त। समुद्र की आग, इसके लिए एक शब्द है बड़वानल। पूछने योग्य बात, इसके लिए एक शब्द है प्रष्टव्य। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जिसकी कामना पूर्ण हो गई हो, इसके लिए एक शब्द है पूर्ण काम। राह या मार्ग का भोजन, इसके लिए एक शब्द है पाथेय। इंद्रियों से प्राप्त निश्चयात्मक ज्ञान, इसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। इतिहास से पूर्व काल से संबंधित, इसके लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक। एक बार कहे शब्द या वाक्य को दोहराना, इसके लिए एक शब्द है पिष्टपेषण। पिष्टपेषण। जो पृथ्वी से संबंधित हो, इसके लिए एक शब्द है पार्थिव। पार्थिव। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, इसके लिए एक शब्द है परमेय। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जो तौला या मापा जा सके, इसके लिए एक शब्द है परिमेय। रात्रि का प्रथम प्रहर, इसके लिए एक शब्द है प्रदोष। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, इसके लिए एक शब्द है पारदर्शी। हाथ से लिखा गया प्राचीन लेख, इसके लिए एक शब्द है पांडुलिपि। जो मांस न खाता हो, इसके लिए एक शब्द है निरामिष। जिसमें दया का अभाव हो, इसके लिए एक शब्द है निर्दय या निष्ठुर। जहां किसी बात का भय या खतरा ना हो, इसके लिए एक शब्द है निरापद। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जिसमें ममता का अभाव हो, इसके लिए एक शब्द है निर्मम। जो नष्ट होने वाला हो, इसके लिए एक शब्द है नश्वर। रात को विचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द है निशाचर। जिसके विषय में विवाद न हो, इसके लिए एक शब्द है निर्विवाद। नया उत्पन्न हुआ है जो, इसके लिए एक शब्द है नवजात। नया आया है जो, इसके लिए एक शब्द है नवागंतुक। जिसके मूल का ज्ञान न हो,
अथवा मूल रहित, इसके लिए एक शब्द है निर्मूल। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जिसे हटा या खत्म कर दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द है निरस्त। रात्रि का दूसरा पहर, इसके लिए एक शब्द है निशीथ। निशीथ। शीघ्र जाने वाला, इसके लिए एक शब्द है द्रुतगामी। दो बार जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द है द्विज। जिसे सिद्ध करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है दुसाध्य। जो स्पष्ट ना दिखाई दे, इसके लिए एक शब्द है धूमिल। नई ब्याही गई स्त्री, इसके लिए एक शब्द है नवोढ़ा। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है जो पुरुषत्वहीन हो, इसके लिए एक शब्द है क्लीव। क्लीव। जिसे जीवन से विराग हो गया हो, इसके लिए एक शब्द है वीतरागी। वीतरागी। जहां सिक्के अथवा रुपए ढाले जाते हैं, इसके लिए एक शब्द है टकसाल। स्थिर रहने वाली वस्तु स्थावर, इसके लिए एक शब्द है स्थावर। किसी काम में दखल देना, इसके लिए एक शब्द है हस्तक्षेप। कलम की कमाई खाने वाला, इसके लिए एक शब्द है मसीजीवी। मसीजीवी। जिसके सिर पर बाल न हो, इसके लिए एक शब्द है खलवाट। खलवाट। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है द्वीप में जन्मा, इसके लिए एक शब्द है द्वैपायन। अधिक रोए वाला, इसके लिए एक शब्द है लोमश। जो सम ना हो, उसे सम करना, इसके लिए एक शब्द है समीकरण। जिसके दोनों ओर जल है, इसके लिए एक शब्द है दोआब। लंबी भुजाओं वाला, इसके लिए एक शब्द है दीर्घ बाहु। पर्दे में रहने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द है परदानशी। किसी के पास रखी गई दूसरे की संपत्ति, इसके लिए एक शब्द है थाती या न्यास। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है पके हुए अन्न की भिक्षा, इसके लिए एक शब्द है मधुकरी। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिले, इसके लिए एक शब्द है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य, इसके लिए एक शब्द है शिरोधार्य। खाली या रिक्त करना, इसके लिए एक शब्द है रिक्तक या रेचक। बालुकामय किनारा, इसके लिए एक शब्द है सैकत। पानी से उठा हुआ किनारा, इसके लिए एक शब्द है पुलिन। मन को आनंद देने वाली गंध, इसके लिए एक शब्द है परिमल। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है पीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है पिपासा। खाने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है बुभुक्षा। जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है जिजीविषा। तैरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है तितीर्षा। करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है चिकीर्षा। देखने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है दिदृक्षा। दिदृक्षा। जान से मारने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है जिघांसा। जिघांसा। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है स्पर्धा। स्पर्धा। पाने या लाभ की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है लिप्सा। जीतने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है जिगीसा। तुरंत उपाय सोचने की बुद्धि वाला, इसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्न मति। एक बार पुनः देखेंगे। प्रत्युत्पन्न मति, ये कई बार पूछा जाता है। अगला है संध्या और रात के बीच की बेला या समय, इसके लिए एक शब्द है गोधूली। जंगल की आग, इसके लिए एक शब्द है दावानल। पेट की आग, इसके लिए एक शब्द है जठरानल। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्यांश है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, इसके लिए एक शब्द है गुड़ाकेश। जानने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है जिज्ञासा। सुनने योग्य, इसके लिए एक शब्द है श्रव्य। कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि वाला, इसके लिए एक शब्द है कुशाग्र बुद्धि। महान व्यक्तियों की मृत्यु, इसके लिए एक शब्द है निधन। वर्षा सहित तेज हवा, इसके लिए एक शब्द है झंझावात। अशुभ विचार, इसके लिए एक शब्द है व्यापद। तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने लगभग 150 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जाना। तो मुझे उम्मीद है कि यह कक्षा आपके लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी।
ऐसी ही कक्षाओं को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।